नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे और उसी क्रम में क्या चल रहा था, झारखंड की जनजातियाँ। तो झारखंड की जनजातियाँ में हम लोग काफ़ी जनजातियाँ खास करके मतलब इसके पहले जो पढ़े हैं वो आपका संथाल है, उरांव है, मुंडा, मतलब 32 जनजाति में 3 जनजाति के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ चुके हैं। और आज जो पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, हो पढ़ेंगे। लेकिन एक विशेष बात क्या है कि जनजातियों में बहुत सी ऐसी प्रथा है जो 32 में कॉमन है। कॉमन का मतलब उसमें मिलता जुलता, जैसे कि सिंह बोंगा जो उसका भगवान होता है जनजातियों में, सबका सिंह बोंगा है, जिसका तात्पर्य जो है, हालांकि नाम अलग अलग यूज होता है, तात्पर्य सिर से होता है। तो बहुत ऐसी बातें हैं जिसका चर्चा हमने संथाल में किया है, उरांव में किया है, मुंडा में किया है, बट अब उनका चर्चा हम हो, खरवार या फिर और जनजाति आएगा उसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो इनसे पहले का जो वीडियो है संथाल का, उरांव का, मुंडा का, वह वीडियो आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियो को देख लें। आज हम लोग क्या देखेंगे, हो के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, हो जनजाति जो है वह झारखंड की चौथी जनजाति है। ठीक है, हो जनजाति जो है वह झारखंड की क्या है, चौथी जनजाति है। और ये जो है चौथी जनजाति जो है, इसके पहले आप देखेंगे संथाल है, उरांव है और मुंडा है। इनकी प्रतिष्ठा भी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको पता है कि किस क्षेत्र में हो जनजाति जो है, हो विद्रोह भी हुआ था। जो हम लोग आगे जब विद्रोह पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे हो विद्रोह में किस तरह से मेजर रफसेज ने विद्रोह को दबाया था। 1820-21 में ये विद्रोह बहुत ही भयानक तरीके से हुआ था। तो हो जनजाति जो है वह कोल्हान क्षेत्र में है। हो जनजाति जो है कोल्हान क्षेत्र में है। और कोल्हान आपका कहाँ पड़ता है, ये पूर्वी सिंहभूम और के जस्ट बगल पश्चिम सिंहभूम का साइड। कोल्हान एक तरह से परमंडल है। कोल्हान क्या है, परमंडल है। 5 परमंडल में से एक परमंडल आपका क्या है, कोल्हान है। और कोल्हान में ही, वैसे तो छिटपुट करके पूरा झारखंड में है, बट 90% प्लस जनजाति हो जो है वो आपका कोल्हान परमंडल में निवास करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे गोत्र। जिस तरह से संथाल में हमने देखा था 12 गोत्र है और उरांव में देखा था 14 गोत्र है। अब मुंडा में रिजले के अनुसार 340 भी था। तो इस तरह से ये हो जो जनजाति है इसमें 80 से भी ज़्यादा गोत्र हैं, ऐसा कहा जाता है किताबों में। और फिर हकीकत भी है कि 80 से ज़्यादा गोत्र है, बट उतना याद नहीं रखना। कुछ खास, जैसे कि आप सुने होंगे किसी का नाम के अंत में अंगारिया लगा रहता है या फिर बारला लगा रहता है। ठीक है, बारला अगर नाम के अंत में टाइटल के तौर पर अगर बारला किसी जनजाति का है तो आप समझिए कि वह क्या है, वह आपका हो जनजाति है। इसके बाद बोदरा है, बालमुच्चू है, हेम्ब्रम है, तामसो है। ये सब थोड़ा सा ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अभी आपने देखा हो जनजाति के बारे में। अब हम देवता की बात करेंगे। देवता, इनका प्रमुख देवता तो सिंह बोंगा ही है, लेकिन उनसे जुड़ी और जैसे कि गाँव का देवता, तो जो गांव के देवता होते हैं उसे हो जनजाति में पाही बोंगा कहते हैं। हम बताए थे कुछ बातें डिफरेंस और जो सेम है, इसके लिए उसमें देखें कि संथाल, उरांव और मुंडा में गांव का देवता को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हो में क्या है, पाही बोंगा है। और जो वर्षा का देवता होता है, उसे कहा जाता है देशावली। हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान जो करता है, धार्मिक अनुष्ठान अर्थात हम लोग उसे पुरोहित कहते हैं, पुजारी कहते हैं, जो पूजा पाठ घर में करवाते हैं, उसे कहते हैं देवरी। याद रखेंगे, देवरी। किसी में पाहन कहा जाता है, किसी में बेगा कहा जाता है, लेकिन हो में क्या कहा जाता है, पुजारी को, पुरोहित को देवरी कहा जाता है। गांव का जो प्रधान होता है, गांव का प्रधान हो जनजाति में, तो हो जनजाति में गांव का प्रधान जो होता है वह होता है मुंडा। वह कौन होता है, मुंडा होता है। लेकिन इसके पहले भी हम लोग देखे थे कि पुजारी को कहीं पाहन कहा जाता है, और पाहन के जो सहायक होते हैं उसे पुजार अर्थात पनभरा भी कहा जाता है। तो यहाँ जैसे कि जो गांव का प्रधान है वो मुंडा है, और गांव का प्रधान का जो सहायक होता है उसे लोग डाकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, डाकुआ कहते हैं। हो जनजाति का पारंपरिक शासन व्यवस्था जो है, इसका नाम है, जैसे मुंडा लोगों का जो शासन व्यवस्था है उसको लोग कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था।
मुंडा शासन व्यवस्था, लेकिन हो जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसका पारंपरिक रीति रिवाज क्या है, इस शासन व्यवस्था को लोग कहते हैं मानकी मुंडा प्रशासन। तो मानकी मुंडा प्रशासन में हो लोगों की क्या मतलब प्रशासन व्यवस्था है, इसका डिटेल्स दिया गया है। तो हो जनजाति का यहाँ डिटेल्स नहीं है, यहाँ मतलब इसका जनजाति का जो शासन व्यवस्था है वो इसमें नहीं बताया गया है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना है मानकी मुंडा प्रशासन, तो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं हो जनजाति का शासन व्यवस्था, जो कि बहुत ही डिटेल्स के साथ बताया गया है, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी उनको ज़रूर देख लें। प्रमुख पर्व की बात करें हो जनजाति में, तो प्रमुख पर्व में आपका आता है माघी पर्व। माघी पर्व, अब इनमें से एक बड़ी बात है कि सर माघी पर्व, बहा पर्व यहाँ या फिर क्या कहते हैं होरो, जोमनामा, बतौली, यहाँ तो आपको बता दिया जा रहा है कि कौन मतलब ये तो त्यौहार है, लेकिन जैसे ही जनजाति का वीडियो ख़त्म होगा इनसे जुड़ी मतलब पूरा डिटेल्स कि माघी पर्व क्या होता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप देखेंगे माघी पर्व बहा, जो एक तरह से सरहुल है, और यहाँ पे ये जो है होरो और जोमनामा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है कि होरो और जोमनामा त्यौहार जो है सो किस जनजाति में मनाया जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो होरो और जोमनामा जो है यह आपका हो जनजाति में। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि होरो क्या होता है, जो खेत में जो धान का बीन जो होता है उसको जो खेत में छीटा जाता है, धान की जो बुआई होती है उसे कहते हैं होरो। ठीक है, और जोमनामा क्या होता है, वही जब नया धान होता है, नया लोग चावल बनाते हैं और नया अन्न का ग्रहण करते हैं, एक तरह से खाते हैं, तो वो हो गया आपका जोमनामा। तो होरो और जोमनामा जो है यह हो जनजाति का प्रसिद्ध और फेमस त्यौहार है। बतौली भी इसका है। इसके अलावा लिपि की बात करेंगे। लिपि क्या होता है कि जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो हिंदी का देवनागरी है, और इंग्लिश लिखते हैं तो उसका लिपि क्या है, रोमन है। तो उसी प्रकार से संथाल, जैसे कि हम लोग संथाल के बारे में पढ़े थे, तो संथाल का क्या लिपि पढ़े थे, संथाल का एक लिपि पढ़े थे जिसका नाम क्या था, औलचिकी। क्या नाम था, औलचिकी। लेकिन हो लोगों का एक अपना लिपि है हो भाषा का, और उस लिपि को हम लोग कहते हैं बारचिती। याद रखेंगे, ये मतलब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हो लोगों का जो लिपि है उसको लोग क्या कहते हैं, बारचिती कहते हैं। और इस लिपि का जो रचना किया है इसको भी नेक्स्ट बताएंगे। अखड़ा देखिए, अखड़ा को ये सब कहते हैं अष्टेतुर्तु। अखड़ा, जहाँ पे पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि नाच का मैदान होता है या फिर बैठक उठक भी वहीं पे होता है, गांव के बीचों बीच में होता है। अखड़ा एक प्रमुख स्थान है जनजातियों में, झारखंड की जनजातियों में, लेकिन उसका नाम यहाँ पे अलग है। हो जनजाति में अखड़ा को क्या कहते हैं, अष्टेतुर्तु कहते हैं। ये भी आपका आया हुआ है, आपको बताते चले, जो भी प्रश्न आया हुआ है वो आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, हो जनजाति में जो विवाह होता है, जो शादी होता है, विवाह जो होता है जिसको लोग बापला भी कहते हैं, वो 5 प्रकार का होता है। विवाह जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। उनमें से देखेंगे कौन है, एक है आंधी बापला है, इसके बाद एक है दिकू आंधी है, एक राजी खुशी है, एक आपका ओपर तिपी है, और एक आपका अनादर है। इसमें से ओपर तिपी आया हुआ है कि ओपर तिपी विवाह किस जनजाति में होता है, तो वो आपका हो जनजाति में होता है। और सर्वाधिक प्रचलित विवाह याद रखेंगे, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये भी आपका आया हुआ है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वह आपका क्या है, आंधी विवाह है। कहीं पे आंधी भी लिखा जाता है तो आदि विवाह भी लिखा जाता है। और घर जमाई, देखिए घर जमाई को एक सेवा विवाह के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है जब शादी होता है तो वो अपना ससुराल में अर्थात लड़की के घर में ही बस जाता है, और इसके ऐसा घर जमाई होने का मुख्य वजह भी होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य वजह क्या है, जैसे कि मान लीजिए उसका ससुराल में लड़की का कोई भाई नहीं है, और लड़की का कोई भाई नहीं, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि उसके माँ बाप की सेवा के लिए कोई ना तो कोई होना चाहिए। इसीलिए वो सब क्या करते हैं, दामाद को ही घर में रखना पसंद करते हैं, इसीलिए घर जमाई और ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि घर जमाई जो है ये सिस्टम हो जनजाति में नहीं है, इसलिए हम इसको डिटेल्स आपको बता रहे थे। जितनी भी जनजातियाँ हैं कहीं ना कहीं आपको घर जमाई प्रथा देखने को मिलेगा, लेकिन हो जनजाति में आप याद रखेंगे कि यह जो है सो एक्सेप्शन की तरह है, मतलब ये सिस्टम नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा अजीब लग रहा है कि सब जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ना, उसका एक तरह से कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलता है, और जो डिफरेंस है वही एग्जाम में आता है। यहाँ पे देखिए बहु विवाह का प्रचलन है, हो जनजाति में बहु विवाह। आपको बता दें जितना भी झारखंड की जनजातियाँ हैं उसमें जब विवाह होता है तो पता भी होगा थोड़ा बहुत आपको ऐसा भी कि विवाह होने के बाद 95% परिवार जो होता है शादी होने के बाद, मतलब जैसे किसी लड़का का शादी हुआ और शादी होने के बाद 95% ऐसा होता है कि उसको तुरंत 1 महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और वो अपने मतलब पत्नी के साथ अलग रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है इसके साथ ही उसमें विवाह जो होता है जनजातियों में वो एकल विवाह होता है। बहु विवाह बहुत ही कम विशेष सिचुएशन में देखने को मिलता है, लेकिन हो जनजाति में बहु विवाह का भी प्रचलन बहुत है, बहुत ज़्यादा इसमें होता है, और मुख्य पैसा सभी जनजातियों की तरह इसका भी कृषि है। तो इस प्रकार हो के बारे में हम लोग देखें। और अन्य क्या बातें हैं, देखिए हो लोगों की जो भाषा है वो भाषा भी है हो, जिस तरह से आपका क्या कहते हैं संथाली भाषा होता है, मुंडारी भाषा होता है, ठीक है, उरांव लोगों का कुड़ुक है, इसी तरह से हो लोगों का जो भाषा है वो भी आपका भाषा का नाम हो है। और झारखंड में जो भाषा की दृष्टि से जनजाति को बांटा गया है तो ये मुंडारी है। वैसे भी आपको बता देते थे कि जैसे द्रविड़ आपका सोरिया पहाड़िया आता है, माल पहाड़िया आता है, और क्या ये आपका उरांव आता है। इसके अलावा खरवार को भी माना जाता है, ठीक है। अब हम लिपि बोलेंगे, जैसे संथालों में क्या था, औलचिकी था, लेकिन इसमें जो लिपि था इसको लोग बारचिती कहते हैं। बारचिती हो भाषा का अलग लिपि है, तो उस लिपि को बारचिती कहते हैं। ये आया वो एग्जाम में, और इसका जो मतलब क्या कहते हैं आविष्कार जो था उसको लोको बेदरा कहते हैं। यही व्यक्ति था जिन्होंने एक नया लिपि का आविष्कार किया था हो जनजातियों के लिए, वह आपका था बारचिती। तो इसका नाम जरूर याद रखेंगे, लोको बेदरा। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करेंगे कि संथालों का जो लिपि है औलचिकी, संथालों का जो लिपि है औलचिकी, उसका आविष्कार किसने किया, ठीक है। अब देखिए हो जनजाति में महिलाओं का हल चलाना और तीर धनुष, हल और तीर धनुष को छूना चलाना दोनों बिल्कुल मना है, अशुभ माना जाता है, निषिद्ध है, वर्जित है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर हो जनजाति में महिलाएं हल छूती है तो फिर वर्षा सही से नहीं होता है, खेती अच्छी से नहीं हो पाता है। तो ये मतलब जो भी कहिए, भ्रम कहिए, चाहे रीति रिवाज कहिए, जो भी कहिए, यह मतलब बात जो सो हो जनजाति में फैला हुआ है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखेंगे हो जनजाति के जो लोग होते हैं वो मूंछ और दाढ़ी रखना पसंद नहीं करते हैं। जनरली यही होता है कि वो सब मूंछ भी नहीं रखते हैं और दाढ़ी भी नहीं रखते हैं। और पवित्र पेय पदार्थ, सभी में पवित्र पेय पदार्थ क्या था, जिनके बारे में हम लोग पढ़े संथाल उरांव मुंडा, उसमें पवित्र पेय पदार्थ क्या था, हरिया था, जो कि एक चावल से बनता था। और इसमें पेय पदार्थ जो है उसका सिर्फ नाम चेंज है। ये सब पेय पदार्थ को क्या कहते हैं, इली कहते हैं, तो वही है, लेकिन नाम इसका चेंज है, इसका नाम इली कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो मिट्टी होता है हो जनजाति, जहाँ हो जनजाति कहाँ पे है, कोल्हान में, अगर आपको बता चुके हैं। तो उस क्षेत्र में हो जनजाति जहाँ निवास करती है उस क्षेत्र की मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका बेड़ो है, एक आपका वादी है, और एक आपका क्या है, गोड्डा है। तो जो बेड़ो है उसको निम्न उपजाऊ भूमि माना जाता है, जो कि फर्टाइल बहुत ही कम होता है, उपजाऊ शक्ति ना के बराबर है। इसके साथ ही आपका वादी जो है जहाँ पे धान खेती करने लायक ज़मीन होता है, वैसे ज़मीन को हम लोग वादी कहते हैं। और गोड्डा जो होता है जहाँ पे मोटे अनाज की खेती करने लायक ज़मीन होती है। तो हो जनजाति के निवास क्षेत्र में जो भी मिट्टी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए प्रमुख देवता तो सिंह बोंगा, ये तो कॉमन चीज़ है, प्रमुख देवता जो है सिंह बोंगा है। और फिर ओटी बोड़ोम क्या होता है, ओटी बोड़ोम का मतलब होता है पृथ्वी देवता, ठीक है। जिस तरह से जल देवता को हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि जल देवता को क्या कहा जाता है, इकिर बोंगा, तो उसी तरह से इसमें पृथ्वी देवता को कहा जाता है ओटी बोड़ोम। इसके बाद देखेंगे अधिक क्या होता है, अधिक एक घर होता है, रसोई घर के जस्ट बगल में, हो जनजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रसोई घर जहाँ होता है, जहाँ खाना बनता है, पकवान बनता है, उसी के बगल में एक रूम होता है जिसको अधिक कहता है। और उस रूम में क्या होता है कि जो पूर्वज है ना, पूर्वज, उसका निवास माना जाता है, उसका निवास किया जाता, मतलब माना जाता है कि इस घर में उसका निवास है पूर्वजों का, और पूजा पाठ भी उसका किया जाता है। तो अधिक क्या है, रसोई के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान जो है उसे लोग क्या कहते हैं, अधिक कहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, आज हो जनजाति के बारे में देखा, और इससे पहले संथाल उरांव मुंडा के बारे में देखा था। अब हो जनजाति में इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में नहीं होगा।
अब क्या देखना है हम लोगों को, अब देखना है खरवार। क्या देखना है? खरवार देखना है। तो खरवार क्या है? पहली बार अभी तक हम लोग 4 जनजाति पढ़ लिए, 3 पहले पढ़े थे, 1 अभी पढ़े। अब खरवार जो है ये 5वां प्रमुख जनजाति है और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 5वीं, याद रखेंगे, झारखंड की 5वीं जनजाति है। इससे पहले संथाल, ओराव, मुंडा और अभी जो पढ़े से हो। आप 5वीं याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 4 सीरीज से आप याद रखेंगे, सीरीज लगातार, ठीक है। तो खरवार से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी आता है। इसका पहला प्रश्न क्या आता है? ये मार्शल, एक तरह से क्या कहते हैं, वीर और लड़ाकू जनजाति कहा जाता है, ठीक है। ये इसलिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आता है। अपने क्या कहते हैं, अपने सम्मान के लिए, इज्जत जिसे हम लोग कहते हैं, स्वाभिमान अपना कहने का मतलब एक तरह से अपना इज्जत जो होता है उसको बचाने के लिए प्राण तक त्याग देते हैं। और सत्य प्रतिष्ठान है, सत्य के खिलाफ कभी नहीं जाते, हमेशा सत्य बोलते हैं। और ये सत्य बोलने के लिए ही खरवार जो है झारखंड में काफ़ी प्रसिद्ध है और वीर जनजाति है और लड़ाकू जनजाति है। अब यहाँ से एक सवाल आया था झारखंड के IRB में। देखिए यहाँ पे लिखा है भोक्ता जो है उप शाखा है। जिस तरह से मुंडा में आपने देखा था कि सोमा सिंह मुंडा ने एक किताब लिखा था मोनोग्राफ, और अगर आप उन वीडियो को देखें जरूर देखें, ठीक है। तो मुंडा में क्या बताया गया था कि उसका 13 उप शाखा है, ठीक है। तो इसी तरह से खरवार में कितने 6 उप शाखा है, सिंडर ने बताया, संडर ने, या एक इतिहासकार है, खरवार का 6 उप जातियाँ बताया, उनमें से एक भोक्ता भी है। और यही क्वेश्चन IRB में आया था कि भोक्ता जो है किसकी उप शाखा है। तो याद रखेंगे खरवार की, अभी देख लेंगे, सूर्यवंशी भी है, दौलतवंती है, घटवंती है, खेरी है और भोक्ता है। अब इसका निवास क्षेत्र देखेंगे तो खरवार जनजाति का निवास क्षेत्र प्रेजेंट टाइम में पलामू में बहुत ज़्यादा है। पलामू इसका संकेंद्रण है, कहने का मतलब कम क्षेत्र में ज़्यादा खरवार लोग पलामू में निवास करते हैं। जिस तरह से आपने हो के बारे में देखा कि हो कहाँ पे है, कोल्हान में। भाषा जो है, खरवार लोग जो भाषा बोलते हैं वह खरवारी है, और जैसे कि 2 प्रकार के द्रविड़ और मुंडारी है, मतलब आष्टिक। तो ये खरवारी भाषा मुंडारी ग्रुप का है या तो आष्टिक ग्रुप का है। इसका जो पुजारी होता है उसको बेगा कहते हैं। लेकिन आप एक बात ये भी याद रखेंगे कि खरवार में बेगा के अलावा पाहन भी कहा जाता है। तो ये आप जो प्रश्न है एग्जाम में जब ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि पुजारी के लिए बेगा दिया कि पाहन दिया, क्योंकि खरवार में बेगा भी कहा जाता है और पाहन भी कहा जाता है। अब जो समाज में जो पंचायत होता है, तो आपको पहले पता है कि पंचायत एक गांव का नहीं होता है, 4 गांव मिलके, 5 गांव मिलके, 6 गांव मिलके या 7-8 गांव मिलके एक पंचायत का निर्माण होता है, ठीक है। तो 4 गांव की पंचायत को कहा जाता है चट्टी। हम खरवार की बात करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 4 गांव के समाज में 4 गांव की पंचायत को क्या कहा जाता है, चट्टी। और 5 गांव की पंचायत को कहा जाता है पंचोरा। क्या कहा जाता है, पंचोरा। और 7 गांव की पंचायत को कहा जाता है सतोरा। तो आप इसे नाम से तो चट्टी, पंचोरा, सतोरा पता चल जाएगा कि कितना गांव का है, लेकिन किस जनजाति में है ये नहीं याद रहता है। तो इसे इसके लिए आप वीडियो को दोबारा देखें और ध्यान से देखें, ठीक है। और रामगढ़ राजा में आपने देखा होगा, युधिष्ठिर के बारे में देखा होगा, फिर बागदेव सिंह के बारे में देखा होगा। रामगढ़ राज्य का स्थापना क्या कहते हैं, आप वहाँ तेज सिंह के बारे में सुना होगा। तो रामगढ़ राज्य में जो भी राजा थे वह ऐसा कहा जाता है कि वो खरवार ही थे, ठीक है। और यहाँ तक कि रामगढ़ राज्य के जो राजा थे वहीं से सर्वाधिक संघर्ष अंग्रेज़ों को करना पड़ा था। अंग्रेज जब झारखंड में आए तो सबसे पहले वो सिमुम के इलाके में आए। इसके बाद जैसे ही हजारीबाग होते हुए वो रामगढ़ में प्रवेश करते तो रामगढ़ के राजाओं से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। और ऐसा कहा जाता है कि रामगढ़ के राजा जो थे वो कोई और नहीं, वह खरवार जनजाति के लोग ही थे। देखेंगे 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या तो आपको बता चुके, पहला संथाल है, दूसरा उराव, तीसरा मुंडा, चौथा हु, और फिर 5वां जो है ये आपका 5वां है ये जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर 5वां जनजाति। पलामू और लातेहार में इस जनजाति को एक अलग नाम यूज किया जाता है, 18 हजारी, इसका नाम ही है। अन्य खरवार को कहा जाता है 18 हजारी, जनजाति का एक अन्य नाम है। और स्वयं को ये सब सूर्यवंशी भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पलामू में जो रक्सिल वंश थे, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी है, पिछले तक बहुत पहले स्टार्टिंग में जब पढ़े थे प्राचीन में, तो पलामू में जो थे रक्सिल वो सब भी अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। और यहाँ देख रहे कि खरवार भी अपने आप को क्या कहते हैं, सूर्यवंशी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक याद रखने योग्य बातें हैं कि यह एक द्रविड़ प्रजाति से है,
झारखंड की जनजातियाँ या तो प्रोटो ऑस्ट्राइड से संबंधित है या तो द्रविड़ से है। द्रविड़ से ज़्यादा है नहीं, आपका सूर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया, इसके अलावा उराव और एक चौथी जनजाति जो आप अभी देख रहे हैं वो आपका क्या है, खरवार। यह द्रविड़ कैटेगरी का है। विवाह से पहले बात करेंगे धूमकिड़िया का, युवा गिरह। खरवार जनजाति में जिस तरह से आपने अभी यहाँ देखा कि घर जमाई का प्रथा, बिल्कुल सॉरी, ये तो आपका हो में देखा कि हो में घर जमाई की प्रथा नहीं है, उसी प्रकार से खरवार में जो युवा गिरह होता है, जैसे कि धूमकुड़िया होता है या गीतीयोड़ा होता है, तो खरवार जनजाति में जो है बाल विवाह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ मतलब बढ़िया, जबकि आपको ये पता है, अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया है कि बाल विवाह जनजातियों में ना के बराबर होता है। और अगर आप देख रहे हैं कि बाल विवाह खरवार में होता है तो यह एक्सेप्शन के मतलब अपवाद मान के चलिए, जहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं होता एक तरह से, ठीक है। तो बाल विवाह भी ज़्यादा इसमें होता है। विधवा पुनर्विवाह को कहा जाता है सगाई। वैसे आमतौर पर आप लोग जानते हो कि सगाई शादी से बिफोर होता है, पहले होता है। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो विधवा फिर से शादी करती है वैसा शादी को सगाई कहा जाता है। और एग्जाम में आप इसे नहीं समझेंगे और ऑप्शन दे दिया जाए तो हम लोग सोच के अगर समझ के मारते तुरंत गलत हो जाएगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। विधवा पुनर्विवाह को क्या कहते हैं, सगाई कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे इसका मतलब जनजाति, ये खरवार जनजाति जो है एक तरह से मतलब क्या बताए कि स्वाभिमान, अपने आप में स्वाभिमान किस्म का आदमी है। तो साड़ी मतलब आज के जो परंपरा फैशन का युग है उससे अभी भी काफ़ी दूर रहते हैं। अभी भी इनके जो लोग होते हैं वो घुटने मतलब ये क्या कहते हैं, धोती अभी भी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, पगड़ी रखते हैं, साथ में महिलाएं क्या कहते हैं साड़ी पहनती है। मतलब अभी भी फैशन से काफ़ी दूर है, जबकि फैशन के कारण हमारा संस्कृति जो है काफ़ी बदलाव हो रहा है। इसके बाद खाना जो है सुबह जो खाते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहा जाता है, तो ये जनजाति क्या कहती है, लुकमा कहती है। सुबह के खाना को लुकमा कहती है और दोपहर के खाना को बियारी कहती है, ध्यान रखेंगे। वैसे जनरली उल्टा है यहाँ पे, लेकिन दोपहर को बियारी कहते हैं और रात को जो खाना खाता है उसको कलेवा कहते हैं। ये खाना का जो तीनों टाइम का अलग अलग नाम है। और परंपरागत तो इसका पैसा देखिए, वैसे मुख्य पैसा दो प्रकार का होता है। एक होता है पैसा क्या, मुख्य पैसा जैसे कि कृषि से अपना ये जीवन यापन करते हैं। याद रखेंगे खरवार लोग जो है कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं, तो वह उसका हो गया मुख्य पैसा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है, परंपरा होती है ट्रेडिशनल, जैसे कि आप देखे होंगे कि खास करके बनिया में अगर किसी का राशन का दुकान होता है तो उसका बेटा भी वही परंपरा को लेके चलता है। अगर बढ़िया से पढ़ा लिखा नहीं तो फिर राशन दुकान को अगले पीढ़ी तक चलाते रहता है। तो यह एक ट्रेडिशनल की तरह चलते आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खरवार जनजाति जो है वह खैर वृक्ष से कथा निकालने का काम करता है और यह इसका ट्रेडिशनल पैसा है, मतलब क्या कर सकते हैं, परंपरागत पैसा है। खैर एक वृक्ष होता है और खैर के जो वृक्ष का जो छिलका होता है उससे कथा बनाया जाता है। साथ में जादू टोना करने वाले को हम लोग पहले क्या देखे थे मुंडा में कि जादू टोना जो करते हैं उसको देवड़ा कहा गया था, लेकिन यहाँ पे ये आप खरवार जनजाति में जो व्यक्ति जादू टोना करते हैं उसको माटी कहा जाता है। तो इस प्रकार मतलब पूरा कंटेंट के साथ आज हम लोग हो और खरवार के बारे में पढ़े और इसी तरह से यह सीरीज जारी रहेगा। आगे हम लोग अन्य जनजाति के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।